मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी का कहना है कि दंगे सुनियोजित साजिश थी, यानी वो दंगों को सुनियोजित साजिश बता रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ को लेकर लोगों को उकसाया गया है, वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। ममता बनर्जी बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं, बंगाल पर झूठी खबर फैलाई जा रही है। उनका कहना है घुसपैठियों को क्यों आने दिया गया, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। मुख्यमंत्री वो है पश्चिम बंगाल की, लेकिन सरकार से सवाल पूछ रही है, केंद्र सरकार से। साथ ही वो बिना नाम लिए आरोप लगा रही हैं कि आखिर क्यों घुसपैठियों को आने दिया गया। लगातार बड़े आरोप लगते रहे हैं ममता सरकार पर कि बांग्लादेश से घुसपैठियों की एंट्री पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की शय पर होती है, फिर भी वो आप सवाल पूछ रही हैं। कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है इसमें आप लोग मत जाइए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, ये भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगुर में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई अपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी बाड़ाबार जन्य पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आए। तो इमामों से बात कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन खुद को एक तरह से विक्टिम बताने की कोशिश कर रही हैं और कह रही हैं कि वक्फ पर भड़काया गया। तो इधर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है, बंगाल हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दंगा आरोपियों को सरकार दे सजा, ये मांग की जा रही है। हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, ये कह रही है बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त खुद मौजूद है इस प्रदर्शन में, बंगाल विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। और कहा क्या है शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। वो एपीजमेंट करने के लिए, ये दंगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। और बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश के गृह मंत्रालय की हिंसा को लेकर रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और बंगाल के बीच दूरी भले ही 1500 किलोमीटर की हो, लेकिन वक्फ कानून पर तनातनी भयंकर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है, तो कोलकाता में ममता दीदी वक्फ कानून पर आगे की रणनीति के लिए मौलानाओं के साथ मीटिंग करेंगी। दीदी की रणनीति इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ तो कई दिनों से बेकाबू होता बंगाल जल रहा है, सुलग रहा है, और ऐलानिया तौर पर डंके की चोट पर ममता दीदी कह रही हैं कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ऐसे में मौलानाओं के साथ वक्फ पर कानूनी चर्चा हर किसी के नजर में रहेगी। नेताजी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग होगी। इमाम, मुअज्जम, स्कॉलरों को न्योता मिला है। कोलकाता मेयर को मिली है जिम्मेदारी। मौलानाओं के भत्ते वृद्धि की भी हो सकती है घोषणा। इससे पहले बंगाल में वक्फ बिल को लेकर जो हिंसा हुई वो ममता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बंगाल की सुरक्षा को देखते हुए
गृह मंत्रालय ने कई इनपुट दिए हैं। गृह मंत्रालय ने डीजी और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। अभी बंगाल में बीएसएफ की 9 और सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात हैं। लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने नया राजनीतिक विवाद बंगाल में खड़ा कर दिया है। हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका संदिग्ध है। घुसपैठियों को टीएमसी के नेताओं के संरक्षण मिलने का दावा किया जा रहा है। घुसपैठियों पर नजर रखने में ममता सरकार विफल रही है। पुलिस निष्क्रियता और रेलवे की संपत्तियों पर हमले में सरकार से सवाल पूछे गए हैं। उस दिन तो बहुत खराब था, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रहा है। जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन को हम लोग सपोर्ट नहीं करता है। वाकफ का आंदोलन था, वो पीसफुल होना चाहिए था। जो भी हुआ है गलत हुआ है। देखिए, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। वाकफ बिल का नाम में जो घटना घटा है, जो लूटपाट हुआ है, मंडी टूटा है, हिंदू सबका घर टूटा है, वो तो गलत बात हो गया ना। लेकिन अभी मॉल शांत है। अभी देखा जा रहा है क्या हो रहा है। वो इधर कहाँ से आ गया, वो लोग इधर तांडव किया है। हिंदू का भी घर तोड़ा, मुसलमान का भी घर तोड़ा, वो किसी का भी नहीं छोड़ा। वो बंगाल में हिंसा के बाद एनएचआरसी की टीम जाएगी मुर्शिदाबाद और 3 हफ्ते में टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन उससे पहले अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार पर बड़े हमले कर रहे हैं। जिस तरीके की मुर्शिदाबाद के बारे में बाहर वर्णन किया जाते हैं, मुर्शिदाबाद वो नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग एक साथ मिलकर बड़ा हुए हैं। ये कोई नहीं है। ये कोई बाहर से कोई अलग किस्म के तत्व आकर कोई घटना घटा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कम्युनल डिस्ट्रिक्ट बन गए। ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी हो रहे हैं बाहर में। दिल्ली से बंगाल तक वक्त पर बवाल जारी है। ऐसे में सुनवाई से लेकर कड़ाई तक के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।